इंटर का ये पेपर है, हिंदी, सामान्य हिंदी है, 2020 का है ये। और इसमें देख सकते हो सारा ऐसे ही पेपर आता है, जैसे कि देख लो ये अनुक्रमांक ऊपर लिखना पड़ता है और नाम नीचे देख लो परमेश कुमार है। और इसका कोडिंग रहता है जैसे कि ये देख पा रहे हो 302 ZN ब्रैकेट के अंदर है ना। 2020 सामान्य हिंदी, इसका कैसे क्या क्वेश्चन आता है ये ध्यान दो थोड़ा सा। मान लीजिए ये समय 3 घंटे मिलेंगे आपको, समय 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक इसमें 100 का रहेगा। पहले 2 भागों में कुछ पेपर होते थे बट अब एक में ही हो रहे हैं, ठीक है। दोनों पेपर को डिवाइड कर दिया गया, एक ही पेपर अब होता है। और इसमें नोट देख लीजिए क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण निर्देश यहाँ पे देखो नंबर 1 है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है खंड का, ये देख सकते हो नंबर 1 का ये है खंड का। कला और संस्कृति के लेखक हैं, इसमें से कौन से हैं वो आप बता सकते हो जो भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप टर्न ओवर करते हैं इसको पेज को। यहाँ पे देखिए खा नंबर है इसका, पेज नंबर 2। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, कौन सी है इसमें वो आप लिख सकते हैं। बाल ग नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। का खा गा घा अंगा, यहाँ 5 नंबर आपके, यदि सही कर लेते 5 नंबर ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब वहाँ पे क्वेश्चन पहला था, यहाँ पे अब जो है दूसरा आ गया, ठीक है। यहाँ पे काखा फिर शुरू हो गया, जैसे कि वो गद का था ये पद का है, ठीक है। यहाँ पे अब आ रहा है क्वेश्चन का नंबर। गीत संकलन फरियाद किसकी कृति है वो आप लिख सकते हैं। खंड खा, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, जो भी है लिख सकते हो आप। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 आंसर दिए जाते हैं आपको। और यहाँ पे आपको जो भी है उसको जो सही उसको आप सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में, ठीक है। खंडगा, इसमें खंडगा नहीं सॉरी ग नंबर है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अंगा नंबर तीसरा है। यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। 5 × 2। अब इसमें से आप समझ सकते हैं कौन सा है गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आपको पहचानना पड़ता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पूरा बताऊंगा, ठीक है। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मैसेज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये 5 नंबर देना पड़ता है, ठीक है। पहले तो आप इसको संदर्भ लिखिए, जो भी है जिस पाठ से आया है उसका आप संदर्भ लिखेंगे, जैसे प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश जो भी है हमारी पाठ पुस्तक सुमित्रा नंदन पद से आया हुआ है ये क्वेश्चन। और इसके रचयिता जो भी हैं, लेखक पाठ का नाम वो आप लिख करके संदर्भ कंप्लीट करेंगे, उसका शायद 5 नंबर मिलेगा। और आगे इसका आप ये एक क्वेश्चन पूरा देना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं व्याख्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे चौथा देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी आप पहचान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
अथवा। नंबर 4 में या तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये नहीं आता तो अथवा पिए है, ठीक है, घिरे रहे घुंघराले बाल, है ना, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर, 8वां पेज नंबर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे जिसमें से एक आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, है ना। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, कम ही रहे, ठीक है। खा नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे भी दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ देखो का में देखो एक लेखक का लिखिए और यहाँ खा में देखिए एक कवि का लिखिए, है ना। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द होना चाहिए, ठीक है। शब्द सीमा यहाँ पे जैसे देख सकते हो, मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत है, सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन आज्ञेय, है ना। 6 पे आइए, यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ पे भी बाउंडेशन है, 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं आप। अथवा में फिर दे रखा है, यहाँ पे एक साथ देखा चार क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर देखो ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी लिखिए, ठीक है, उसका सारांश पूरा बताइए। नीचे देखिए अथवा में पंच लाइट, यहाँ पे देखो ध्यान करो, पंच लाइट अथवा लाठी की कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए, है ना। पंच लाइट लिख सकते हैं या फिर लाठी की कहानी के बारे में बताएं, ठीक है। और ऊपर है ध्रुव यात्रा अथवा या फिर बहादुर की कहानी सारांश लिखिए, ठीक। 7वां नंबर यहाँ 5 नंबर का आता है ये, ठीक है। 5 नंबर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम यहाँ पे बाउंडेशन 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 5 नंबर इसमें भी है। ये भी यदि नहीं आता तो यहाँ पे नंबर 1 पे है, मुक्ति या खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हैं, गांधी जी के बारे में, है ना। वैसे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। गांधी जी के बारे में, उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी कितनी पत्नी थी, उनका किस गांव में जन्म हुआ है, ठीक है, कब उनकी मृत्यु हुई है, ये सब ध्यान याद कर लीजिएगा। ये आ भी सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सन 2020 का पेपर है ये, और ये आपका 22 में पेपर होगा, है ना, तो ये आ सकता है, ठीक है। अथवा में देखिए यदि नहीं आ रहा है गांधी जी का चरित्र चित्रण, चरित्रांकन है, ठीक है, चरित्रांकन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मुक्ति या खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन की कथा वस्तु लिखिए, ठीक। ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये भी आ रहा है। यहाँ पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये देख सकते हो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि 7वां है, ठीक है, 7वां नंबर है, ये 7वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। ये जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें से किसी एक को आप करना है, ठीक, किसी एक को, अथवा जितने लगे इसमें से कुछ भी नहीं करना है, किसी एक को, ठीक। जैसे पहला लिख लिए हो तो आपका 5 नंबर बन चुका है। अथवा पे ये है, ये भी नहीं आता, ये आ रहा है तो इसको भी अभी नहीं आता, ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है तो इधर और देखिए पन्ना पलट कर, तीसरा आ रहा है, ये भी नहीं 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 आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है ना, ये भी नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। ये भी नहीं आ रहा है तो ये लिख सकते हो आप, श्रवण कुमार के खंड काव्य की अभिशाप सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, ठीक है, ये लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे, ये खंड खा आ गया है ना,
खंड खा में देखिए, ये 8वां नंबर है खंड खा का नंबर, ठीक है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी आपको लिखना है, किस पाठ्य पुस्तक से आया है उसका संदर्भ आप लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है। अथवा ये नहीं आता तो आप इसे लिख सकते हैं, बौद्ध युग इमेज सिद्धांता है ना, इसके बारे में लिख सकते हैं। ये आपका 7 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जैसे कि इसके बारे में बताया गया है, ये शायद सुभाषित रत्नानी पाठ से दिया गया है और इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जिस प्रकार जल बूंद बूंद नल से गिर करके एक घड़ा भर जाता है, ठीक है, वैसे ही विद्या भी एक ऐसी कला है जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले करके एक सर्वविधानम है ना, इसके बारे में आप किताब में देखकर पढ़ लीजिएगा। अथवा विरल विराला है ना, अथवा लिख सकते हो। 7 नंबर का ये आता है, खा नंबर क्वेश्चन 7 का। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके बारे में आप कर सकते हो, ठीक है। 9वां नंबर 2 नंबर का आता है, इसमें से देखिए निर्देश आपको पढ़ लेना चाहिए। 9वां क्या दिया है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है, तब आप लिखिए कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे 1 करना है अर्थ सहित, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, 10वां का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी संधि विच्छेद है, ठीक है, 1 नंबर मिलेंगे, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी आपको चयनम संधि विच्छेद लिखना 1 नंबर है। खान में देखिए आप, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। आत्मनेपद शब्द में विभक्ति और वचन है, ये आप लिख सकते हो। कौन सी है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन कौन सा है वो आप किताब में देखकर पढ़ लीजिएगा। ये आप पॉज करके पढ़िएगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ आगे। ग्रामक का है ये। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ये चयन है, ठीक है। कुल क्या है वो आप लिख सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि खा है जैसे, तो इसका पूरा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ लीजिए तभी क्वेश्चन आप लिखिए कॉपी में। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का श्रृंगार रस अथवा शांत रस, इसमें से एक ही आप लिखना है उदाहरण सहित, ठीक है। 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। 6 नंबर आपके ये हो गए। स्टेशनरी दुकान खोलने के लिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है, 6 अंक का है, लिख सकते हो आप, लिखना पड़ेगा आपको तभी 6 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट निबंध होगा, ये आपको निबंध मिलेगा, ठीक है, 9 नंबर का है। पास मार्किंग आपको कम से कम 23 होना चाहिए, हिंदी में प्रैक्टिकल में 30 होना चाहिए, तभी पास माने जाएंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका पूरा रिव्यू था। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।